असदुद्दीन ओवैसी के बयान में पढ़ रहा था आपके बारे में। वो आपको कहते हैं ये आरएसएस अन्ना है, ये कांग्रेसी नहीं है, असली आरएसएस निक्कर वाले हैं। मैं ये भी कहा था लिक्कर पार्टी निक्कर पार्टी एक हो गई। लिक्कर पार्टी का मतलब बीआरएस, निक्कर पार्टी का मतलब बीजेपी, ये दोनों एक हो गए। ये दोनों का अनुसंधान करता है असदुद्दीन ओवैसी जी, क्योंकि ये हमेशा ये बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंसेस को बैलेंस करने में असद जी लगातार कोशिश करते थे। तो मैं कभी छुपा ही नहीं, मैं विद्यार्थी परिषद में काम किया था। आई वॉज वेरी एक्टिव इन विद्यार्थी परिषद पॉलिटिक्स। उसके बाद मैं बिजनेस में चला गया। बिजनेस के बाद मैं इंडिपेंडेंट जेडपीटीसी 2006 जून इंडिपेंडेंट जेडपीटीसी जीता। 2007 जून एमएलसी इंडिपेंडेंट जीत लिए राजशेखर रेड्डी के खिलाफ, जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थे। मेरे परिवार में बहुत सारे लोग मिनिस्टर्स भी थे, सबके खिलाफ मैं चुनाव लड़के एमएलसी बना। 2009 जून मैं पहली बार एमएलए बना। 2014 जून मैं दूसरी बार एमएलए बना। 2019 जून मैं एमपी बना। हिंदुस्तान से सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी मिला है तो भी मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी उतना बड़ा नहीं है। 35 लाख वोटर्स है मेरा मल्काजगिरी पार्लियामेंट में। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा, दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं रिप्रेजेंट किए। तो हर जगह में मैं कुछ छुपा के काम नहीं किए। मैं सीधा सीधा बोल दिया। जिस दिन मैं कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होने के लिए राहुल जी बुलाया था, उसी दिन राहुल जी को दिखाया। मेरा बैकग्राउंड विद्यार्थी परिषद के, आई वॉज वेरी एक्टिव इन दैट पॉलिटिक्स। उसके बाद तो मैं बिजनेस में चला गया। उसके बाद तो नायडू पार्टी में, इंडिपेंडेंट जीतने के बाद मैं नायडू पार्टी अपोजिशन पार्टी में गया। कोई पावर पॉलिटिक्स में नहीं गया मैं। तो ये असदुद्दीन ओवैसी जी मुझे हराने के लिए कुछ बहाना नहीं मिला था। मुसलमान के नौजवान लोग मेरे साथ में काम कर रहे थे, उनको समझ में नहीं आया। मैं 2-3 प्रोग्राम, राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में बहुत कोशिश किए। ओल्ड सिटी में आए तो हम ये देख लेते, वो करते, ये करते। मैं कहा चार मीनार में खड़े रहकर तिरंगा झंडा लहराएंगे और राहुल जी आएगा, अब हिम्मत है तो रोकने के लिए कोशिश करो। मैं दिखाया, 2 लाख लोगों को जमा किया चार मीनार का। आप विजुअल देखो, मैं बोल के किया। तो उनको डर है, वो इतना गलत फहमी फैला के रखा है कि ओल्ड सिटी में कोई नहीं आ सकता है, किसी को नहीं आने देते। ओल्ड सिटी हमारा अड्डा है, मतलब हैदराबाद पार्लियामेंट। मैं बोला भाई ये हमारे ही है, ये हैदराबाद शहर हमारा है, हम बनाए, हमारा मेहनत से बनाए। सो शहर में आप कौन होते? रोक के तो देखो बोल के बोला था। मैं 2 लाख लोगों को लेके चार मीनार में गया, कांग्रेस पार्टी के झंडा लहराया। जहाँ पर राजीव गांधी जी झंडा लहराया था, वहीं पर राहुल गांधी जी से भी मैं झंडा लहराया चार मीनार के सामने। वहीं से रैली निकाला मैं, 15 किलोमीटर पदयात्रा किए ओल्ड सिटी में। तब उनको ये लग गए कि सबको मैं डरा के चला सकता हूँ, ये क्यों नहीं डर रहा है। आपने भी डरा दिया, आपने कहा अचकंद के नीचे निक्कर है। मैं बहुत सारे बोले, अभी क्या बोलूं। शेरवानी के नीचे निक्कर है, पैजामा नहीं है बोल के बोला था। मैं वो बात कहा था, भाई आपको पैजामा ही नहीं है, मुझे क्या बोल रहा है। अगर निक्कर डालना है तो मैं बराबर दिखा के निक्कर डालूंगा, छुपा के नहीं डालूंगा। लेकिन राहुल गांधी के बारे में ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि वो किसी से मिलते नहीं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते। आपने कैसे फिट कर लिया राहुल गांधी को? रजत शर्मा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। राहुल जी को जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी लोगों का क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, मुझे पता नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग 99% राहुल जी मिलते ही कुछ ना कुछ पोजीशन खींच लेके जाने के लिए जाते, कुछ दरखास्त लेके जाते। भाई मेरे को पीसीसी अध्यक्ष होना, एआईसीसी सेक्रेटरी होना, नहीं तो मुख्यमंत्री होना, नहीं तो मंत्री होना। 2 मिनट के बाद उनको समझ में आता है ये क्या एजेंडा लेकर आया। पर्सनल एजेंडा रहा तो 2 मिनट के बाद बात करने को क्या रहता है, अच्छी बात मैं देखूंगा बोल के भेज देता है। अगर पब्लिक के एजेंडा लेकर, कुछ पॉलिसी लेकर, कुछ पार्टी के एक्टिविटी के प्रोग्राम लेकर आप जाके बैठे तो राहुल जी सुनने के लिए तैयार है। पहली बार मेरा मीटिंग हुआ था 10 मिनट के लिए, मैं गया। सबके जैसा मैं भी पार्टी में आ रहा हूँ, कुछ पोजीशन पूछने के लिए आ रहे बोल के समझाता। राहुल जी मुझे पूछे थे आप क्या
लेना चाह रहे हैं। मैं बोला आगे 25 साल आपके साथ तो चलना है, अभी क्या पूछ के ले मैं, अभी तो पूछ के लेने के लिए नहीं आया। अगर हम लोग साथ में चलना है तो ये प्रोग्राम लेके चलना है, अगर ये पॉलिसी लेके अगर आगे गए तो कुछ कर सकते हैं। मैं कुछ आइडियाज़ मेरे का नहीं था पार्टी के बारे में, जो आउटसाइड ऑब्जर्वर मैं कुछ कांग्रेस के बारे में कुछ मेरा ऑब्जर्वेशन है मैं वो दिखाया था, उनके बारे में भी कुछ मेरा ऑब्जर्वेशन है वो दिखाया था। वो मीटिंग ऐसा चले गए 1.5 घंटा हो गए, बाहर आनंद शर्मा जी, शीत जी, बहुत सारे लोग खड़े रहे थे, सबको रोक के मेरे से बात किए थे। फिर ये क्या कह सकते हैं रजत शर्मा जी, 10 मिनट का मीटिंग 1.5 घंटा हो गए। इसका मतलब राहुल जी का ने जब पर्सनल एजेंडा लेकर गए तो 1 मिनट 2 मिनट में मीटिंग खत्म होती। जनता की एजेंडा लेकर, पार्टी का एजेंडा लेकर अगर आप गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा टाइम देंगे। आके अलंकार और कौशल जी इशारा करते थे अरे टाइम हो गया, बाकी के लोग हैं, तो भी राहुल जी सुनने के लिए तैयार है। लेकिन उस समय कांग्रेस की हालत तो तेलंगाना में अच्छी नहीं थी, ना संगठन था ना लीडर थे, तो फिर आपने क्यों कांग्रेस को चुना? क्योंकि आप टीआरएस में भी जा सकते थे, आप बीजेपी में जा सकते थे, सारे ऑप्शंस आपके पास थे। तब मैं नायडू पार्टी में था, नायडू पार्टी वॉज इंडिया अलायंस, सरकार में भी थे हम लोग, आंध्र प्रदेश में भी सरकार था, केंद्र में भी सरकार था। नायडू पार्टी के एमपीज भी, मंत्री भी थे, अशोक गजपति राजू, सुजना चौधरी जी लोग भी। अगर चाहे तो मैं राज्यसभा बनकर केंद्र में मंत्री भी बन सकता था, मगर ये सब सारे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट या पर्सनल सेटिस्फैक्शन होते थे, मगर तेलंगाना जनता के लिए लड़ने वाले कोई नहीं था। जनता, मैं नायडू पार्टी इसीलिए छोड़ा, डीएनए प्रॉब्लम, मतलब ये आंध्रा पार्टी हमेशा मैं कितना भी मेहनत करो, फाइनली केसीआर ये कहता था भाई ये पार्टी कहाँ के, आंध्रा के पार्टी, ये आंध्रा के तरफ से वकालत ले रहा है, ये भी आंध्रा का ताबेदार है, एक बात से ख़त्म करता था। मैं सोचा कि आगे केसीआर से लड़ना है, कैसे लड़ सकते हैं, तो रणनीति तय की है मैं कि कांग्रेस प्लेटफॉर्म जो कांग्रेस तेलंगाना ने दिया हुआ है, कांग्रेस प्लेटफॉर्म से इनको हरा देंगे। तो कांग्रेस प्लेटफॉर्म, कांग्रेस जब जिस दिन मैं एमएलसी इंडिपेंडेंट जीत लेते तब नायडू वॉज इन अ बैड पोजीशन इन अपोजिशन, मतलब 40 एमएलएस था, राजशेखर रेड्डी जी के जो दौरा चल रहा था, नायडू जी का कुछ नहीं था। तब भी मैं अपोजिशन पार्टी को चुन लिए कि जनता के तरफ लड़ने के लिए। 2017 जब मैं नायडू पार्टी छोड़ने के लिए राजी हो गया था, मैं पावर पॉलिटिक्स में बीजेपी में या नहीं तो केसीआर के पावर इसमें नहीं गया था। मैं अपोजिशन पार्टी, कांग्रेस वाज वेरी वीक इन दैट टाइम, सेंट्रल एंड स्टेट, तो मैं जनता के तरफ से लड़ना चाह रहा था, मैं नेता बनना चाह रहा था, मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए कोशिश नहीं की है, मैं मंत्री बनने के लिए कोशिश नहीं की है। मैं लीडर को और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को फ़र्क है, मैं लीडर बनना चाह रहा था। इसीलिए लीडर बनना है तो प्लेटफॉर्म होना है, प्लेटफॉर्म होना है तो जनता की आवाज़ बनना है। तो तेलंगाना 4 करोड़ जनता के लिए मैं कुछ लड़ना चाह रहा था, इसीलिए मैं कांग्रेस ऑप्ट की। लेकिन कांग्रेस को खड़ा करना मुश्किल काम था, 2 साल में कैसे किया आपने? हर चीज़ में कुछ ना कुछ, रजत शर्मा जी आप 30 साल हो गए शायद, अभी मैं सुन रहा था, ये कितना मेहनत किए तो आप खड़ा किया आपकी अदालत, हम सबको ले आके यहाँ पर बिठा रहे। आपने तो 2 साल में कांग्रेस को तेलंगाना में खड़ा कर दिया। सो कन्विक्शन से मेरा अंडरस्टैंडिंग, यंगस्टर्स बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, जो भी काम करना है तो कन्विक्शन से काम करो। अच्छा बुरा कुछ नहीं है, आप परसेप्शन जो क्रिएट कर रहे हैं वही अच्छा है वही बुरा है। कुछ लोगों को तेलंगाना देना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को तेलंगाना देना बुरा लगता है। दो परसेप्शन जो क्रिएट करेगा वही परसेप्शन बन जाएंगे। भाषा के नाम पे चर्चा होना, कुछ लोगों को अच्छा दिखते हैं, कुछ लोगों को अच्छा नहीं दिखता है, मगर जो अच्छा परसेप्शन मतलब कन्विक्शन से जो काम करता है वो कामयाब हो जाएंगे। तो मैं कन्विक्शन से काम किया था 2 साल। भाई कोई कुछ भी, बाई इलेक्शंस में मेरे 3200 वोट मिला था, 1.2% वोट मिला था कांग्रेस पार्टी को। मैं अध्यक्ष बनते ही एक बाई इलेक्शन आया था, बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को वोट मिला था 3200 वोट से, हार्डली 1.5%। लोग बोल रहे अरे रेवंत अध्यक्ष बनते कांग्रेस को खत्म कर दिया। सीधा राहुल गांधी, सोनिया गांधी को शिकायत किया था लोगों ने कि ये किसको बना दिया, हरा रहा है ये इलेक्शन। वो हमेशा इंटरनल पॉलिटिक्स तो आपको पता है, पैलेस पॉलिटिक्स के बारे में मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, आप दिल्ली में रहते हैं आपको ज़्यादा पता है। तो ये कंप्लेंट्स हमेशा रहते मगर हिम्मत हारना नहीं, अगर अप एंड डाउन हमेशा रहता ही रहता।
जनता में सवाल पूछते हैं जो लोग पूछना चाहते हैं, एक दो सवाल हम ले सकते हैं अभी। तो सर, हाल ही में आपकी बहुत फुटबॉल खेलते हुए वीडियो वायरल हो रही है, तो मेरा सवाल ये है कि फुटबॉल का शौक क्या आपको बचपन से ही है, और सर आपका फेवरेट फुटबॉल प्लेयर कौन है सर? मैं कॉलेज डे से भी फुटबॉल खेलते थे, उसके बाद पॉलिटिक्स में आने के बाद फिर बीच में छोड़ दिया था। फिर पॉलिटिक्स में आने के बाद कोई रास्ता ही नहीं था कुछ एग्जास्ट करने के लिए, तो फुटबॉल खेल रहे थे। जब मैं देख रहा था, डिगो मैराडोना वाज माय फेवरेट प्लेयर। आजकल तो बहुत सारे लोग आ गए, अभी रेगुलर फुटबॉल तो नहीं देख रहा हूँ, तब मैराडोना वाज द प्लेयर। तो आपकी फिटनेस का राज क्या है? ये फुटबॉल खेलना है? राजनीति करने। जो पसंद के काम करते हैं तब हम फिट रहेंगे।